कि ओवैसी महाराष्ट्र में एक इतिहास लिखेगा और वाकई में इतिहास लिखेगा। ठीक है, औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब हार गए हों, लेकिन जो वहाँ के लोगों का दर्द है ना, औरंगाबाद के लोगों की जो आवाज़ है ना, इम्तियाज़ जलील साहब जैसा अभी भी कोई नहीं उठा रहा है। दोस्तों, जहाँ तक ओवैसी के बारे में सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओवैसी को वोट देकर क्या होगा। उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, साहब ओवैसी को वोट देकर क्या होगा, तो जो बाकी के पार्टियां हैं, इन पार्टियों को वोट देकर क्या होगा। क्या मुसलमान नेता बन नहीं सकता है क्या? मुसलमान का एक लीडरशिप हो नहीं सकता है क्या? मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए कोई अच्छा नेता तैयार हो नहीं सकता है क्या? क्या सिर्फ मुसलमान वोट डालेंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में विधानसभा का इसी साल चुनाव होना है और उस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के अंदर हैं। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, उनके साथ उनके बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और आज तो उन दोनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों, आप इस चीज़ को देख लीजिए, मैं आपको 16 विधानसभा सीटों के नाम बताऊंगा, जिन तमाम 16 के 16 विधानसभा सीटों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। इस बात का लगभग मुहर लग चुका है। सबसे पहले भाईखल्ला विधानसभा, 2 नंबर में अणुशक्ति नगर, 3 नंबर में धारावी और चौथे नंबर में दोस्तों चांदीवाली, उसके बाद जो है मुंबा देवी, गोवंडी, घाटपोखर, अंधेरी, कुर्ला, कलीना, मुमरा, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, वर्सोवा, मलाड, मालवानी और अंबोली। ये जो 16 विधानसभा है दोस्तों, इन तमाम विधानसभाओं में लगभग उम्मीदवार उतारने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां उम्मीदवार उतारते हैं, जिस जिस ज़िले में उसको उम्मीदवार उतारना है, उन तमाम ज़िले और विधानसभाओं में सबसे पहले वो फोकस डालते हैं। वहाँ के लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने की वो कोशिश करते हैं और कई बार देखा गया है कि अक्सर वो कामयाब भी होते हैं। दोस्तों, जिस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी होगा? यानी उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था विधानसभा चुनाव में कि ओवैसी को बहुत सारी सीटों पर कामयाबी मिलेगी, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, लेकिन एंड वक्त में देखा यह गया कि एक भी विधानसभा सीटों पर ओवैसी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीते, विधायक नहीं बने। दोस्तों, जिस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओवैसी साहब, ओवैसी ये डरने वाले नहीं हैं, ये घबराने वाले नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ इसीलिए ये चुनावी मैदान से भाग जाएंगे, चुनावी मैदान में ये नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। ओवैसी ये हमेशा डटकर खड़े होकर रहने वाले का नाम है। ओवैसी ज़बरदस्त जो है एक ताकत है एमआईएम पार्टी के लिए। जहाँ तक सवाल है उसकी पार्टी के बारे में अगर कहा जाए तो दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव होना है और महाराष्ट्र के बाद इसी साल झारखंड में भी चुनाव होना है। झारखंड में भी जो चुनाव होना है, तो अभी ओवैसी साहब झारखंड नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले अभी वो महाराष्ट्र में है, पहले महाराष्ट्र पर वो फोकस डाल रहे हैं और 2025 यानी अगले साल बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में क्या होने वाला है ये आप सभी जानते हैं, ये ना छुपी हुई कोई बात है और ना कोई छुपा सकता है। ओवैसी के 4 विधायकों को आरजेडी पार्टी वालों ने खरीद लिया था। अब 4 का बदला कितनी सीटों से जो है ओवैसी इस सीमांचल और बिहार से लेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहाँ से इंशाल्लाह तो जीतेंगे ही एमआईएम पार्टी के विधायक, जैसे भाईखल्ला हुआ, उसके बाद जो है धारावी हुआ, मुमरा हुआ, भिवंडी ईस्ट वेस्ट और मलाड मालवानी हुआ। इन तमाम विधानसभाओं के बारे में अभी से ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ओवैसी के विधायक बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक ओवैसी के बारे में सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओवैसी को वोट देकर क्या होगा। उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, साहब ओवैसी को वोट देकर क्या होगा, तो जो बाकी के पार्टियां हैं, इन पार्टियों को वोट देकर क्या होगा। क्या मुसलमान नेता बन नहीं सकता है क्या? मुसलमान का एक लीडरशिप हो नहीं सकता है क्या? मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए कोई अच्छा नेता तैयार हो नहीं सकता है क्या? क्या सिर्फ मुसलमान वोट डालेंगे?
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है अखिलेश यादव और मायावती द्वारा, जिस तरह से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा जिस तरह से मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जब जब चुनाव का समय आता है, जब जब वोट की बारी आती है, तब ये सभी नेता जो है मुसलमानों के पास आता है और मुसलमानों का हमदर्द जो है बनने का ये एक नाटक और ढोंग रचता है। और ये भोला भाला मुसलमान करता क्या है, उनकी बातों में विश्वास कर लेता है और अपना जो बनने लायक नेता है ना, इसको भी भूल जाता है, इसको भी वो चुनाव नहीं करता है, वोट नहीं देता है और ये आरजेडी गठबंधन, ये महागठबंधन इन लोगों को वोट कर देता है। फायदे में क्या होता है, जो हमारी आवाज़ है ना वो भी विधानसभा में नहीं उठती है, जो हमारी आवाज़ है ना उसको भी दबा दिया जाता है, जो हम में से मजलूम है ना उसकी आवाज़ को कोई अपनी आवाज़ समझकर उठाने वाला विधानसभा के अंदर कोई नहीं होता है। जानते हैं आप, किशनगंज यानी सीमांचल में ओवैसी के 5 विधायक बने थे, 4 तो अब इस पार्टी में नहीं रहे तो इनकी बात ही नहीं करना। एक जो अख्तरुल ईमान साहब अमोर विधानसभा से जो विधायक हैं ओवैसी के, ये कितनी आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो नदी कटान के मसले को लेकर हो, चाहे वो किसी पर भी जुल्म करने के मसले को लेकर हो, या फिर जो है जिसकी आवाज़ को दबाई जा रही हो, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसको लेकर वो हिंदुस्तान के बिहार के विधानसभा में वो बोलते नहीं हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और आप जानते हैं ना कि अख्तरुल ईमान साहब जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, शायद ही कोई विधायक बिहार के विधानसभा में रखता होगा। जानते हैं आप क्यों? इसलिए कि ओवैसी की पार्टी का विधायक है। ओवैसी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना जिस पार्टी में रहते हुए आपको बात बोलने की आज़ादी मिलती है, जिस पार्टी के जो संपादक हैं, जो पार्टी के जो बनाने वाले हैं, पार्टी के जो बड़े बड़े और ओहदेदारान लोग हैं ना, ये आपकी ज़ुबान पर ताला लगाने की कोशिश कभी नहीं करते। ये आपको हमेशा से हक बात को बोलने की ये तलकीन करते हैं और आपको बोलते भी हैं कि भाई आपको आज़ादी है, आप मुसलमान और दलितों की आवाज़ को उठाइए, आप हिंदुओं की भी आवाज़ को उठाइए, ये कहीं रोका नहीं जाता है। लेकिन दूसरी पार्टी में आप दूसरों की आवाज़ क्या उठाएंगे? जब हमारे दीन और मज़हब की बात आती है ना, जब 3 तलाक जैसा मसला आता है ना, तब भी आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। वो क्यों? इसलिए कि हमने इस पार्टी का अपने आप को गुलाम बना लिया है। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आपको आज़ादी नहीं है, फिर भी आप महागठबंधन को ही वोट देंगे, फिर भी आप आरजेडी को ही वोट देंगे। इस तरह से आप वोट देते रहेंगे और आपके वोट को वो इस्तेमाल करता रहेगा। जब जब आपको आवाज़ खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, जब जब आपको मुंह खोलने की ज़रूरत और आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब तब आपके मुंह में ये फेविक्विक और आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही होता है, आप जानते भी हैं, कई बार इस तरह से देखा भी गया है। जब तक ये 4 विधायक एमआईएम पार्टी में थे, आप जानते हैं ना, बिहार विधानसभा के अंदर हल्ला हो रहा था। ये सभी विधायक दिल खोल कर बोलते थे, अपनी बात को बोलते थे, लोगों की आवाज़ को उठाते थे। जब से ये 4 विधायक एमआईएम छोड़कर आरजेडी में चले गए हैं, तब से क्या आपने इन लोगों की आवाज़ को सुना है विधानसभा के अंदर? तब से क्या आपने इन लोगों की जो है किसी की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर उठाया हो विधानसभा में? क्या आपने सुना है? हमें तो नहीं लग रहा है साहब। लेकिन उठाते हैं, कहते तो हैं, लेकिन उस पावर के साथ नहीं कहते हैं जो पावर एमआईएम में मिल रहा था। आरजेडी में है तो आरजेडी का पावर आरजेडी के तरह से ही आपको इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो भाई साहब जानते हैं ना, फिर आपको भी बाहर का रास्ता ये दिखा देगा। लेकिन जिस बात को मैं शुरू में ही आपको कहा था कि ओवैसी महाराष्ट्र में एक इतिहास लिखेगा और वाकई में इतिहास लिखेगा। ठीक है, औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब हार गए हों, लेकिन जो वहाँ के लोगों का दर्द है ना, औरंगाबाद के लोगों की जो आवाज़ है ना, इम्तियाज़ जलील साहब जैसा अभी भी कोई नहीं उठा रहा है और ना उठाएगा भी। ऐसे में ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार भी जब चुनाव होगा विधानसभा का इसी साल, तो ज़बरदस्त होगा और धमाका होगा, क्योंकि ओवैसी को लोग चाहते हैं, ओवैसी को लोग पसंद करते हैं और उसको वोट भी करेंगे।